जी अस्सलाम वालेकुम। NAQ TV4 पर हाजिर है। हालात हाज़रा पे तबसरे के लिए हुक्म हुआ है, तो अपना जो जो समझ रहे हैं या जो देख रहे हैं उस पर तजिया पेश करेंगे मैं और अता साहब। तो आजकल तो यही है जो कल तो 3-4 दिन जो तूफ़ान बदतमीज़ी अपना सरहद से लेके इस्लामाबाद तक हुआ, मतलब सूबाई दारुल हुकूमत से लेके अपना मुल्की दारुल हुकूमत तक जो जो रैली निकाली गई और वहाँ पे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचे। और हुकूमत ने तो पहले बड़ी बढ़ के छड़ के मारी थी कि हम इनको यहाँ से आगे नहीं आने देंगे, ब्लू एरिया से आगे नहीं आने देंगे, आइए। तो लेकिन वो डीचो तक पहुँचे तो हुकूमत की बढ़ के भी धरी की धरी रह गई बाज़ाहिर। लेकिन जो उसका रिज़ल्ट निकला है वो बड़ा खौफनाक है। मतलब जिन्होंने इतनी मेहनत की थी और वो अपने कायद मोहतरम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो आए थे, उनका मुतालबा लेके, वो तो रह गए पीछे, अपनी जान बचा के निकल के कहीं हम ना पकड़े जाए। तो उसमें जो जो तकरीर हुई थी, जो आम लोगों तक पहुंची थी, हमने भी सुनी थी कि जो इमरान खान की मिसेज हैं उन्होंने फरमाया था कि मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग अगर जाना चाहें तो ठीक है, लेकिन मैं एक आखिरी होंगी जो बैठ के यहाँ पे इमरान खान साहब की रिहाई तक इंतज़ार करूंगी। तो आप लोग भी क्या अगर कायम रहेंगे तो अच्छी बात है। तो लोगों ने वादा किया था। तो इसी तरह जो वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने भी फरमाया था कि हम लेके जाएंगे, डेला जेल भी तोड़ेंगे, बड़े बड़े दावे किए थे। और ये अजीब ही आसमान ने नज़ारा देखा अंधेरे में कि ये दोनों बंदे रात के अंधेरे में डील करके निकल गए, पब्लिक वही फंसी की फंसी रह गई। ऑपरेशन जब शुरू हुआ है फिर लोग भागे हैं। इन्हें चूंकि पहले इतला मिल गई थी, ये बड़े लोग थे तो बड़े लोगों के लिए रास्ते होते हैं निकलने के। और हमारे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात है कि क्या इंतज़ामिया ने सोचा कि इन्हें निकलने दिया और वो निकल गए और वो वहाँ जाकर बढ़ के मार रहे हैं। और अवाम बेचारी अब बिखर गई। और जो जो किराए पे बंदे लेके आए हुए थे अफगानी को, दहशतगर्द, कुछ काफ़ी सारे लोग पकड़े गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आश्कार हुई हैं। और ये बात साबित हो गई है कि इसके अंदर इस रैली में दहशतगर्द शामिल थे। वो मुल्क में इंतशार चाहते थे, वो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा करना चाहते थे, सानिया पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहते थे। तो उससे महफूज रह गए हैं। और अब जो जो अफसोसनाक और शर्मनाक, ये सिलसिला सारा अफसोसनाक और शर्मनाक किया है दोनों तरफ से। लेकिन जो जो आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इन लोगों जिनको ये छोड़ा था, वो कहते हैं ना पंजाबी में, अब के मार, वो वाला हिसाब है कि अब के मार। वहाँ पे जाके अपना आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वज़ीर आला साहब ने इतनी बढ़ के मारी हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक बात है जो उन्होंने बातें बात की हैं। मतलब उन्होंने डराया धमकाया कि सानिया सकूते डाका की तरह के और सानिया हो सकता है, ये नहीं हम अलग हो सकते हैं। आप ये देखें, इतनी ये गंदी सोच के मालिक हैं और अपने मुफादात के लिए मुल्क जाए भाड़ में। और हम हर कदम उठा लेंगे अपने एक लीडर की खातिर। तो ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ख़ास तौर पर ये वज़ीर आला साहब की बात की। और पाकिस्तान, इन्हें ये पता ना चाहिए, पाकिस्तान तवील जदोजहद से मार्ज़ वजूद में आया और इसकी बुनियादों में हज़ारों तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन का खून शामिल है। ये इतनी आसानी से ये अलग नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। इनकी नस्लें टूट जाएंगी, ये टूट जाएंगे हैं, पार्टियां बदल जाएंगी, शख्सियतें बदल जाएंगी। पाकिस्तान इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं। अगर इतनी जल्दी होता टूटने वाला तो ये तो हम 76 साल से कोशिश कर रहे हैं। और जिसका सकूत ढाका का जो हवाला देते हैं उसमें बहुत सारी वजूहत थी, फासले थे, ज़ुबान का, फिर वो हमारे भाई थे, वो सारा कुछ, मतलब उसमें भी एक बड़ी लंबी तफसील है। जो हम छाया हिंदुस्तान था, उसने जो वहाँ बीज बोए नफरत के,
तो उस पर तो हम नहीं आते क्योंकि वो एक बड़ा लंबा मौजू है। लेकिन ये हम पैगाम ज़रूर देते हैं अपने बहसीत आम पाकिस्तानी के कि पाकिस्तान को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, पाकिस्तान नहीं टूट सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसे कि महमूद साहब ने अपना तबसरा पेश किया और ये तकरीबन बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा है, इससे ऊपर क्या मैंने कहना है, लेकिन फिर भी अपनी राय देने के लिए चंद लफ्ज़ कहूँगा। जैसा कि आज हुआ है रात को, ये पहले ही पता था, क्योंकि ये मेन गंडापुर वगैरह जो जो गौर साहब हैं तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से यही कुछ कर रहे हैं, टोपी ड्रामा सारा कर रहे हैं। आखिरी इस दफ़ा उम्मीद दिलाई थी बुशरा बीबी ने, लेकिन मैं तो हमेशा से बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बोल रहा, और ये आज फिर उसने साबित कर दिया है। उसने कहा था मैं आखिरी बंदा हूँगा जो छोड़ के जाऊँगा, और वो सबसे पहले गई। अवाम उधर ही है, और उसका डायलेक्ट देखो और उसका भागना देखो। अभी भी अगर नहीं समझते आप लोग बुशरा बीबी के प्रोग्राम, उसका जो भी सोच है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ इमरान खान पर या पीटीआई पर। पीटीआई की अवाम इमरान खान के साथ है, लेकिन लीडरशिप कोई बंदा भी मुखलस नहीं है इमरान खान के साथ, जो के सामने हैं। तो बराए मेहरबानी इमरान खान को इस पर सोचना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ये एक आखिरी थी कौन सी तारीख कल थी? 24 ये 24 का जो ऐलान था, ये इसके बाद अगर कोई ऐलान करते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी दुनिया जमा हो, क्योंकि बस उन्होंने अवाम ने देख लिया, धक्के खा के, मारे खा के, थोड़ा क्या हुआ का आंसू गैस, लोग तोबा इतने आंसू गैस तो दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में किसी प्रोग्राम पे या जलसे पे चल रहा, जो पाकिस्तान ने इंतहा कर दी हुकूमत ने। तो वो अवाम पिस रही है, हर जगह पे पिस रही है। उसका कोई गरीब अवाम का कोई नहीं सोचता, सारा अपना बिजनेस चमका रहे हैं जितने भी हैं। इमरान खान अंदर बैठा है, उसको पता ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। बाकी शुक्रिया।